दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 16 फरवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष समाचार और अपनी बात आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आज चूंकि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़ी हुई एक अपडेट है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोर्ड स्कैम की रिकवरी रिट पिटीशन पर सुनवाई थी, तो उसमें डेट मिल गई है। अगली डेट 30 मई को है और भी कई सारी तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए बोला है हाई कोर्ट ने और फ्रेश नोटिस भी इशू किए हैं। जो ठग कंपनी थी GIPL गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड को, चूंकि उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तो उसको अलग से फ्रेश नोटिस इशू किया गया है और इसमें ED और CBI को भी पार्टी बनाया जा रहा है। बाकी जो वकील साहब का कहना है वो ये है, वो तो कहना क्या है वकील साहब का, क्या मेरा क्या, वो तो होना ही है। वो तो तैसा ही है कि जब भी आदेश आएगा वो निश्चित रूप से ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के पक्ष में आएगा, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ये जो समय खिंच रहा है वो काफी दुखदायी है और अभी भी आज भी चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही डेट हुई है, फिजिकल हियरिंग अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में आरंभ नहीं हुई है, तो इस वजह से भी कई सारी दिक्कतें हो रही हैं मामले को आगे बढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूं कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का आपके पक्ष में आ जाएगा। इसलिए संयम और साहस बनाए रखने की आवश्यकता है। सभी साथियों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है और जिन साथियों ने अभी तक अपनी कहीं कोई शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं या रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन नहीं किया है दिल्ली हाई कोर्ट वाले को, वो कर लें। चूंकि कई सारी इंटरवेंशन एप्लीकेशंस इसमें दाखिल की हैं लोगों ने और उन्होंने ठीक से अपना जो प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं किया है, हमें भी उसकी कॉपी सप्लाई नहीं की हैं। तो उन साथियों से भी मेरा निवेदन है, चाहे वो उड़ीसा वाले साथी हों या यूपी वाले साथी हों या कोई और साथी हों, जिन्होंने भी इस पिटीशन को ज्वाइन किया है अपने एडवोकेट के माध्यम से, वो सबसे पहले तो अपनी पिटीशंस की कॉपी हमें सप्लाई कर दें और जो हाई कोर्ट ने क्वेरीज मांगी हैं उनको भी कंप्लीट कर दें, ताकि इस पर विधिवत रेगुलर सुनवाई आरंभ हो सके और जल्दी से जल्दी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट कोई रिलीफ बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के ठगी पीड़ितों को दिला सके। दूसरी जो खबर है वो कल की है, चूंकि हेलो टैक्सी का मामला भी कल लगा हुआ है, कल उस पर सुनवाई होगी। उसमें जो भी आदेश आएगा कोर्ट का वो कल बता देंगे सभी साथियों को। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आई है, जो सहारा इंडिया समेत कई सारी जो बिहार में कंपनी चल रही थी इस तरह की चीटिंग और फ्रॉड करने वाली, जो लोगों के साथ जमा योजनाओं के नाम पर पिछले 20 साल से ठगी कर रही हैं, उन सब के विषय में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा सख्त आदेश आया है। उसमें हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक को और वहां की जो लोकल इंस्टीट्यूशनल बॉडी है बिहार सरकार की, उसको भी प्रतिवादी बना दिया है और उनसे डिटेल मांगी है कि वर्ष 2002 से लेकर के जितनी भी कंपनीज ने लोगों के साथ, जमाकर्ताओं के साथ फ्रॉड किया है, उस सब की पूरी डिटेल उपलब्ध कराएं हाई कोर्ट को और ये बताएं कि उन्होंने अब तक कितनी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत उपलब्ध कराई है वर्ष 2002 से लेकर के अब तक। नहीं कराई है तो क्यों नहीं कराई है? RBI इन चीटिंग फ्रॉड करने वाली कंपनीज को किस तरह से नियंत्रित कर सकता है और क्यों नियंत्रित नहीं कर रहा? इस तरह के कई सारे सवाल ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने पूछे हैं और सुब्रत राय को भी नोटिस इशू किया है, उससे जवाब तलब किया है कि वो जल्दी से जल्दी बताए कि कब तक लोगों का भुगतान आरंभ कर रहा है। दोस्तों, एक बुरी खबर भी है,
वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, सहारा इंडिया के ही मैटर में है कि सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत राय सहारा, ओपी श्रीवास्तव वगैरह के खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट इशू किए थे सिद्धार्थ नगर की जिला अदालत ने, उस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है उसकी गिरफ्तारी पर। तो ये जो आदमी अभी तक खुला घूम रहा है करोड़ों लोगों के साथ ठगी करके, सुब्रत राय सहारा और उसके साथी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हाई कोर्ट के आदेश भी हो जाते हैं कि उसकी गिरफ्तारी पर तुरंत स्टे कर देते हैं हाई कोर्ट्स, बिना ये सोचे समझे कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह की है। इसके कारण से लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। और ये आदमी प्रतिदिन आपस में जमाकर्ताओं को और एजेंटों को और स्टाफ को लड़ाने की कोई न कोई जुगत भिड़ाए रखता है। कोई न कोई पत्र ऐसा इशू कर देगा, कोई न कोई ऐसा विज्ञापन जारी कर देता है जिससे ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक और खबर कहीं से चल रही है कि जो है किसी जिलाधिकारी ने सहारा इंडिया की उनके जिले में जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबको बैन कर दिया है और कोई भी वो चलेगी नहीं उसकी ब्रांच उस जिले के अंदर। हालांकि ये आदेश तो पूरे देश भर में हो जाना चाहिए, चूंकि सहारा इंडिया से जुड़ी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं इसके, वो कहीं भी जिन लोगों की मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है उनकी परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सहारा इंडिया से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी ऑफिसेज हैं, उन सभी को नई जमा राशि या जो इसने निकाल रखा है री इन्वेस्टमेंट का प्लान, उस सब को निषिद्ध कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और इसके लिए हम भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार जो सेंट्रल गवर्नमेंट सहकारिता मंत्रालय के हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, उनको पत्र लिख रहे हैं और उनसे मुलाकात का समय भी मांग रहे हैं ताकि इसकी पूरी ये जो फर्जीवाड़ा है इसको पूरे देश भर में बैन कराया जा सके और लोगों को अब और ज्यादा लुटने से बचाकर कोई ऐसी व्यवस्था बनवाएं ताकि जो लोग अब तक लूट पिट चुके हैं उनका पैसा वापस हो। दोस्तों, कमोबेश यही स्थिति मतलब तमाम स्कीम्स में है, चाहे वो सहारा इंडिया का मामला हो, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, हलधर विकास, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, करम भूमि, केबीसीएल, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हमारा वाहन, हमारी सवारी और ये जितनी भी समृद्धि जीवन वगैरह, बीएफसी वगैरह जितनी भी कंपनी हैं, लोकहित, जेकेवी, किसान एग्रो, श्योरगेन, रामेल, प्रयाग, प्रिया परिवार, पिनकॉन, जितना भी ये इस तरह का फर्जीवाड़ा देश भर में हुआ है, जो 20 करोड़ परिवारों के साथ हिंदुस्तान भर में ठगी हुई हैं, उन सब का दोस्तों सही मायनों में एक ही उपचार है कि तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के एकजुट हों और वो सरकार पर दबाव बनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव बनाएं कि इन ठगी स्कैम्स को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका भुगतान आरंभ किया जाए। चूंकि ये सेबी सहारा का विवाद, सेबी पीएसीएल का विवाद, सेबी साईं प्रसाद का विवाद या सेबी आदर्श का विवाद या एसएफआईओ सहारा विवाद या सेबी करम भूमि का विवाद या सेबी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का विवाद या और जितने भी विवाद हैं सेबी और कंपनीज के बीच में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में या एसएफआईओ और अन्य ये फ्रॉड इंस्टीट्यूशन के बीच में, इन सब की स्थिति वही है कि किसी किसी मामले में 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं फैसला आए हुए सेबी के, कोर्ट के, ट्रिब्यूनल्स के, लेकिन कहीं भी अभी तक जो भुगतान की प्रक्रिया है वो आरंभ नहीं हो सकी है। चूंकि जो कोर्ट के आदेश आते हैं वो सख्त आदेश नहीं होते, टाइम बाउंड आदेश नहीं होते कि यदि 6 महीने में या 3 महीने में जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया तो कोर्ट दोषी अधिकारियों के खिलाफ, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ या दोषी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ
या दोषी कमेटी के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा या कोई प्रशासनिक कार्रवाई करेगा या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन लेगा। जब तक कोर्ट के आदेशों में ये बात उल्लेखित नहीं होगी कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया गया और तय समय सीमा के अंदर लोगों का भुगतान नहीं हुआ, तो कोर्ट जिम्मेदार एजेंसी, जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार सरकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। तब तक कोई भी सरकार, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो या सेबी हो या कोई कमेटी हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, लिक्विडेटर वगैरह, कोई भी कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेगा और ये सब फर्जीवाड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, इसका एकमात्र इलाज है कि देश के तमाम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार एकजुट हों। आप थोड़ी सी तादाद में एकजुट हुए हैं तो उसका असर पड़ा है कि जो आपका ये नारा है, संकल्प है पहले भुगतान फिर मतदान का, जो आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मतदान का परसेंटेज गिरा दिया है, उसके प्रत्युत्तर में स्वयं प्रधानमंत्री को और तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहना पड़ रहा है मतदाताओं से कि पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री स्वयं ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सुप्रीमो ट्वीट कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके पहले भुगतान फिर मतदान के नारे से सरकारों के मन में और इन पॉलिटिकल पार्टीज के मन में भय उत्पन्न हुआ है कि धीरे धीरे आपकी ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई और कहीं 20 करोड़ ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और पहले भुगतान की मांग कर दी, तो इनको कहीं भी सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये मुंह भी नहीं छुपा पाएंगे और इन्हें मजबूरन सबका भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे पहली अपील यही है कि चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों, जमाकर्ता हों, एजेंट हों, एडवाइजर हों या निचले स्तर के स्टाफ हों, निचले स्तर के स्टाफ में भी स्टाफ भी हैं, वो जमाकर्ता भी हैं, वो एजेंट भी हैं। इन फ्रॉड कंपनीज ने, इन ठग कंपनीज ने, इन सोसाइटीज ने इस तरह से आप लोगों को अपने जाल में फंसाया है, बारी बारी से योजनाबद्ध ढंग से, कि ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन एजेंट है, कौन निवेशक है, कौन जमाकर्ता है, कौन एडवाइजर है और कौन स्टाफ है। बहुत सारी जगह मैं देखता हूं कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी, बहुत सारे मैनेजर, इनके जो ब्रांच मैनेजर स्तर के अधिकारी हैं, वो भी जमाकर्ता भी हैं, वो एजेंट भी हैं, एडवाइजर भी हैं। तो ये जो पूरा चक्रव्यूह इन ठगों ने रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सब लोग एकजुट हों, एकमत हों और एक लाइन पर चलकर अपनी इस लड़ाई को लड़ें। दोस्तों, संसद सत्याग्रह हमने लगभग 1.5 महीने दिल्ली में चलाया, अब भिन्न भिन्न राज्यों में उसको आरंभ करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, इकट्ठा करेंगे और सबसे पहले तो मतदान का बहिष्कार कराएंगे। और फिर चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को राज्यों का विषय भी बनाया गया है, तो प्रत्येक राज्य सरकार से ये अनुरोध भी करेंगे कि वो अपने अपने राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके तुरंत अथॉरिटीज का, कोर्ट का गठन करें और जैसा इस कानून में प्रावधान है 180 वर्किंग डेज में ट्रायल कंप्लीट करके 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक पैसा प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का सरकार वापस करेगी। उस प्रोविजन के तहत तमाम अपने अपने राज्यों के विक्टिम्स का पैसा राज्य सरकारें वापस करना आरंभ करें। और दूसरा जो काम है वो यही है कि जब किसी देश के 20 करोड़ परिवार किसी स्कैम का, किसी अपराध का बारी बारी से शिकार हो जाएं, तो ऐसे स्कैम्स के पीड़ितों पर आई हुई इस महाविपत्ति को, इस भयंकर त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल फंड बनाए, बजट में प्रोविजन करे और उस फंड से, उस राशि से तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करे। उसके बदले सरकार इन तमाम ठग कंपनीज की, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रॉपर्टी को सीज करे, अपने कब्जे में करे और अपने पैसे की वसूली करे। जो क्षतिपूर्ति का फंड वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत देने के लिए बनाएगी।
या स्टेट्स बनाएंगे। ये काम हो सकता है दोस्तों, कोई बड़ा काम नहीं है, असंभव काम नहीं है। शर्त इतनी सी है कि आप तमाम लोग एकजुट हो जाएं। जब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को मान लेंगी और आपका काम हो जाएगा, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अन्यथा आप सदियों भटकते रहना, बरसों भटकते रहना। भटक रहे हैं लोग, सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ एक दो लोगों का पैसा मिल भी जाता है, वो ठगों की स्ट्रेटजी होती है हमेशा, ताकि बाकी लोगों को भटकाया जा सके, 2 4 5 लोगों का पैसा दे करके कि वो लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़े और उस रास्ते पर चलते चलते बाकी लोग अपनी जिंदगी तबाह कर लें और ठग बचे रहें दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए अब कि हम ठगों को दंडित कराएं सबसे पहले तो, चूंकि दंडित कराना भी बहुत आवश्यक है। क्षतिपूर्ति एक्ट के तहत अगर मुआवजा आपको पाना है तो उसमें प्रत्येक ठग कंपनी को, प्रत्येक ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें दंडित कराना होगा। ये नहीं है कि हम सेबी के खिलाफ खड़े हो जाएं, ईडी के खिलाफ खड़े हो जाएं, लोढ़ा कमेटी के खिलाफ खड़े हो जाएं, एसएफआईओ के खिलाफ खड़े हो जाएं, ईओडब्ल्यूज के खिलाफ खड़े हो जाएं, स्टेट पुलिस एजेंसी के खिलाफ हो जाएं खड़े, और सीबीआई के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये हमको नहीं करना है। हमें केवल और केवल इन ठग कंपनी और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजमेंट के संचालक मंडल के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इन सबको दंडित कराना है। इनके खिलाफ जो भी सबूत हैं जिस किसी के भी पास, वो सब संबंधित जांच एजेंसीज को देने हैं। जिन साथियों ने अभी तक शिकायत नहीं की है, चाहे वो पीएसीएल के साथी हों, सहारा इंडिया के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, राधा माधव के हों, करम भूमि के हों, कल्पतरु के हों, जेकेबी के हों, ट्रिनिटी के हों, विश्वामित्र के हों, साईं प्रसाद के हों, समृद्ध जीवन के हों, या किसी साइंस सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, कैची पिक्सल के हों। दोस्तों, इस पॉइंट को मेरे को गौर से सुन लो। तमाम लोग अपनी अपनी शिकायत अपने अपने लोकल थानों में अवश्य भेजिए, रजिस्टर्ड डाक से भेजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका मुकदमा दर्ज कराएंगे। सब लोग अपने भुगतान के लिए अपना आवेदन अपने अपने जिला अधिकारियों को भी जरूर भेजिए। चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ये कहता है कि प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी या जो भी अथॉरिटी बनाई जाएगी, कहीं कहीं एसडीएम को भी बनाया जा सकता है, कहीं कहीं डिविजनल कमिश्नर को बनाया है, कहीं कहीं जो वहाँ के लोकल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार होते हैं उनको बनाया जा रहा है। तो जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे, भुगतान की मांग नहीं करेंगे, वो अथॉरिटी आपके आवेदन का संज्ञान नहीं लेंगी, उस पर परिवाद फाइल नहीं करेंगी, तो आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए तमाम साथी अपने भुगतान का आवेदन भी अवश्य दाखिल करें। वो हमने बना रखा है ड्राफ्ट, वो हमसे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो तमाम साथी, 7827581213। ये इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल करके आवेदन, एफआईआर का आवेदन भी और भुगतान का आवेदन भी मंगा सकते हो, दोनों सेम ही है। उसी को एसएचओ को भेजना है, कंसर्न थाना अधिकारी को अपने लोकल को, और वही आपको अपने डीएम और डिविजनल कमिश्नर और उनको भेजना है जो भी आपके यहाँ अथॉरिटीज अपॉइंट की जा रही हैं। आप जैसे जैसे अपने अभियान को, आंदोलन को तेज करोगे, वैसे वैसे आपकी भुगतान का समय नजदीक आता जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की, महाकुंभ की तैयारियां करो। जब करोड़ों लोग इकट्ठे होकर मांग करेंगे, एक स्वर से एक जैसी मांग करेंगे, तो सरकार को आपके लिए स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे, स्पेशल एक्ट बनाने पड़ेंगे। जो वर्तमान या पुराने एक्ट हैं उनको लागू करना पड़ेगा और आपका भुगतान निश्चित रूप से आपको करना होगा। इसी में आपको किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। ये जो भी देरी हो रही है आपके भुगतान में, ये केवल और केवल इसलिए हो रही है कि हमारे बीच में मतभिन्नता है। हम अलग अलग तरीकों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन एकजुट एक मत होकर के हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ रहे। तमाम लोग एकजुट हों, एक मत हों। दूसरा, बहुत सारे साथी उदासीन हैं, उनको ऐसा लगता है कि डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबका पैसा मिलेगा, बशर्ते आप प्रॉपर ढंग में, सही दिशा में अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई को करें, अपनी अपनी यूनियंस को मजबूत करें, संगठन बनाएं। और जो संगठन अभी भी
ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं या उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सरकारी एजेंसीज को बेईमान बता रहे हैं। ऐसे यूनियंस को, ऐसे संगठन को, ऐसी एसोसिएशंस को, ऐसे ट्रस्ट का बहिष्कार करो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ, चूंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। आपको जो अपना पैसा लेना है, अभी तक की जो लड़ाई है वो ये है कि आपको किसी को सहारा इंडिया से पैसा लेना है, किसी को आदर्श से लेना है, किसी को संजीवनी से, किसी को नवजीवन से, किसी को केबीसीएल से, किसी को कल्पतरु से, किसी को कर्म भूमि से, किसी को जीआईपीएल से, किसी को एसएमपी से, किसी को ट्रिनिटी से, किसी को हल्दर से, किसी को किसी से, किसी को किसी से। लेकिन अब जो ये लड़ाई हम परिवर्तित करने जा रहे हैं, चूंकि कंपनी से भी पैसा निकालना इतना आसान नहीं है, हम उन्हें दंडित भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं अभी तक। बहुत सारे ठग, सुब्रत राय सहारा जैसा आदमी खुला घूम रहा है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला जिसने 70 लाख लोगों की जिंदगी तबाह की, मितेश अग्रवाल, वो खुला घूम रहा है। बाइक बोट का विजेंद्र सिंह हुडा विदेश में बैठा हुआ है। साइंस सिटी का राशिद नशीम विदेश में बैठा हुआ है, और बहुत सारे हैं। स्ट्रीट हॉक्स का विष्णुकांत तिवारी खुला घूम रहा है। हमारा वाहन का वो जो मृत्युंजय सिंह है वो खुला घूम रहा है। टॉप राइड का अजीत चौधरी खुला घूम रहा है। हेलो टैक्सी के धामा बंधु खुले घूम रहे हैं। अभी बहुत सारे ठग खुले घूम रहे हैं। कल्पतरु वाले खुले घूम रहे हैं। के कर्म भूमि वाले खुले घूम रहे हैं। कितनों को बेल दे चुका है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो खुले घूम रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को दंडित कराना पड़ेगा, जेलों में भिजवाना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर हमको अपनी अपनी मूल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ेंगी। बहुत कम लोगों की तादाद होने की वजह से उसमें भी देरी हो रही है। दोस्तों, तमाम लोग जुड़िए, एकजुट हुइए। खास तौर से जो बड़ी 3-4 कंपनी हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गई, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, संजीवनी हो गई, नवजीवन हो गई, सहारा इंडिया हो गया, पीएसीएल हो गया, कर्म भूमि हो गया, कल्पतरु हो गया, समृद्ध जीवन हो गया, साईं प्रसाद हो गया, विश्वामित्र हो गया। हम तमाम पीड़ितों को, इन कंपनीज वालों को आपस में कलेक्शन करके जैसे भी हो सके सुप्रीम कोर्ट में भी रिकवरी के लिए याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की एक टाइम बाउंड निगरानी हो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन ठगों को आपका पैसा वापस करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़े जो टाइम बाउंड हो, और उस आदेश की अनुपालना सरकार या सेबी या कोई और लिक्विडेटर ना करे तो उसको सजा मिले, दंड मिले, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई आरंभ हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में जब तक आप ये सब नहीं करोगे, आंदोलन नहीं चलाओगे, अपनी याचिकाएं दाखिल नहीं करोगे, भुगतान के लिए आवेदन फाइल नहीं करोगे, एफआईआर नहीं करोगे, ये ठग आपकी इस मत भिन्नता का, आपकी इस फूट का फायदा उठाते रहेंगे, खुले घूमते रहेंगे, अय्यासी करते रहेंगे, आपके धन को खुर्द-बुर्द करते रहेंगे और आपका शोषण और उत्पीड़न करते रहेंगे, आपको आत्महत्या करने के लिए विवश करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने संगठन को मजबूत करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो और अपनी अपनी लड़ाई को सही दिशा में लड़ो। हमसे जिस तरह की भी सहायता हो सकती है, मदद हो सकती है, हम दिन रात आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा इस लड़ाई को बंद नहीं होने देंगे, आपका भुगतान करा के रहेंगे। आप अपने आंदोलन को मजबूत करें, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को और तेज करें, और इन ठगों का, इस बेईमान सिस्टम का सांस लेना खुली हवा में दूभर कर दें। दोस्तों, दूसरी अपील फिर मैं वही करूंगा रोज वाली, कि तमाम साथी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये लड़ाई दिख सके सरकार को भी, कोर्ट को भी, कि हाँ, करोड़ों लोग अब संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मेंबर बन चुके हैं। उनकी बातों को गौर से सुन रहे हैं, उस आंदोलन में वो सब सहभागी बने हुए हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या इस पर ये करने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर भी आपका अभियान तेज होगा तो सरकार गिर जाएगी। सोशल मीडिया में भी इतनी ताकत है, लेकिन आप उतनी ताकत एकत्र नहीं कर पा रहे हो, उतना काम कर नहीं पा रहे हो। इसलिए इसमें सोशल मीडिया का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम उतनी
सक्रियता के साथ, उतनी ताकत के साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे। इसलिए तमाम साथी अपडेट पाने के लिए भी, बहुत सारे लोग मुझसे अपडेट पूछते हैं फ़ोन पे। ये संभव नहीं है कि करोड़ों लाखों लोगों के फ़ोन अटेंड करूं, मैं उन्हें अपडेट देता रहूं। अपडेट भी पानी है तो उसके लिए आप सीधे सीधे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो भी अपडेट आती है वो मैं बताता ही हूँ, और जो सत्य होती है वो बताता हूँ। चूँकि मेरा तो लक्ष्य जो है वो सत्य की स्थापना करना है, और जब सत्य की स्थापना हो जाएगी तो सत्य के समक्ष सारा संसार परास्त होता है, पराजित हो जाता है। इन ठगों की और इन बेईमानों की कोई औकात नहीं है। इन्हें भी आपके समक्ष झुकना पड़ेगा, हार स्वीकार करनी पड़ेगी, आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए सत्य की शरण में प्रत्येक व्यक्ति आओ, और जब सत्य की शरण में आ जाओगे आप सच्चे मन से, तो उसी दिन आप जीत जाओगे। तमाम सत्यों को स्वीकार करो, सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को बढ़ाओ। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करो। मेरा फेसबुक पेज है मदनलाल आज़ाद के नाम से, 20 करोड़ ठगी पीड़ित के नाम से, उसको भी ज्वाइन करो, फॉलो करो तमाम साथी। व्हाट्सएप पर अपने अपने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ग्रुप बनाओ, ताकि हम इस भुगतान आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर सकें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, इसे महाकुंभ में परिवर्तित कर सकें, करोड़ों लोगों को एक साथ इकट्ठा करके दिखा सकें सरकार को कि यदि उसने आपकी न्यायपूर्ण मांग को नहीं सुना, आपकी मेहनत की कमाई को टाइम बाउंड समय में, एक निश्चित समय सीमा के अंदर नहीं किया, वापस नहीं किया, तो हम इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। ये संकल्प ले लो, ये बता दो, ये सिद्ध कर दो दोस्तों। अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसको ज़्यादा लंबी मत खींचो। इस पीड़ा को, इस दुख को, इस दर्द को समझो, जो आपका स्वयं का है, आपके राष्ट्र का है, आपके जैसे करोड़ों भाई बहनों का है। इस पीड़ा से मुक्ति पानी है तो आपको ये काम जरूर करने पड़ेंगे दोस्तों। इनको करो। जय हिंद, जय भारत।